बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक बहावन नगर से है। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहनें। एक भाई फायद मुझसे बड़ा है और दूसरा साजिद हमसे छोटा है। फायद भाई की शादी मेरी कज़न समीरा के साथ हुई है। मेरी खालाजाद है। मेरी बहन की मंगनी समीरा का भाई से तय है। मेरी वालदा फौत हो गई है। वालिद है जो एक चाय का ढाबा चलाते हैं। बड़े भाई की वर्कशॉप में मोटरसाइकिल की। छोटी भाई भी बढ़ता नहीं था, उसे भी भाई के साथ ही रखते हैं। मेरे बहन मारिया बहुत ही शौक था पढ़ने का, लेकिन ना अब्बा माने ना भाई। मैट्रिक के बाद अब वो घर पे ही थी। सारा दिन भाभी की खिदमत करती, जो उसकी नंद भी थी। उसे डर था कि इसके साथ भी नाक नहीं रखने की, तो कल को समीरा इसके साथ भी बुरा ही करेगी। इसीलिए मारिया समीरा की हर बात मानती थी। इसके सारे काम करती है, इसके आगे पीछे रहती है। मैंने बहुत बार कहा कि इतना मत दौड़ो समीरा से, ये तुम्हें कल की ओर डराएगी, लेकिन मेरी बहन के दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान ठीक था, वो समीरा ही थी। मेरा छोटा भाई दोपहर को खाना लेने आता था। मैं कपड़े धो रही थी और मेरी बहन बड़ी भाभी समीरा के कहने पर सख्त गर्मी में बिरयानी बना रही थी। सिलेंडर में गैस नहीं थी और चूल्हे पे पिछले 1 घंटे से धूप में लगी हुई थी। उसकी बुरी हालत थी। मेरे भाई ने पूछा कितनी देर है। मेरी बहन ने कहा आधे घंटे रुक जाओ, कल रात बारिश की वजह से लकड़ियाँ थोड़ी गीली हो गई हैं, इसीलिए आग जलाने में मुश्किल हुई। इस वक्त मेरी भाभी कमरे से निकली और चीखने चलाने लगी, इतनी देर हो गई अभी तक बिरयानी नहीं बन सकी। भाभी की आदत थी कि अक्सर सबके सामने मेरी बहन को कामचो और फूल कहती। अपने मेकअप में भी इसने यही मशहूर कर रखा था। फिर वो खुद आई और बाकी काम किया जो सिर्फ दम देने तक ही था। और मेरे भाई से कहा जाओ 20 मिनट तक आ जाना। खाला ने अपने भाई से कहना भाभी बिरयानी बना रही है। मैंने दुख और गुस्से से अपनी बहन को देखा जो कब से धूप में जल रही थी। भाभी बरामदे में बैठी पसीने से शराब हो रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती उठाया और कहा जाओ नहाए जाके, और इसके कपड़े इस्त्री करने लगी तो भाभी अपने कपड़े भी ले आई और बोली ये भी कर दो। मैंने कहा कि इस वक्त तो गर्मी बहुत है और भूख भी लगी है, शाम को कर दूंगी। इस वक्त भाई घर में दाखिल हुए, वो शायद खाना खाने ही आ गए थे। भाभी ने मेरे हाथों से इस्त्री छीनी, फर्श पर दे मारी। जब भाई को देखा तो रोने लगी, तो शुक्र है तुम आ गए, देख लो। कपड़े इस्त्री करने का कहा दिया तो इस्त्री फर्श पे दे मारी। कहती है मुझसे नहीं होते ये काम। अब वो बकायदा बरामदे में बैठकर रोना शुरू कर चुकी थी और भाई उसे रोता देखकर ऐसे घर आ गए तो जैसे इस्त्री फर्श पर नहीं इनके पाँव पर दे मारी हो। अब वो कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने इनके कहने पर यह बिरयानी बनाई। मैं जानती हूँ तुम कितनी मेहनत से कमाते हो, लेकिन इनको तो ना कदर है भाई की ना भाभी की। भाई अपना अफसोस है। वो देख रहे थे और कहने लगे फारिया कुछ शर्म कर दो। समीरा तुम लोग का इतना करती है और तुम लोग अपनी उसे जलील करते हो। ये मामला नहीं हल हुआ। रात को जब अब्बा आए तो भाभी ने कहा कि वो अलग रहेगी। अब्बा ने बहुत समझाया लेकिन ना मानी। और दूसरे दिन मेरे भाई से कहा कि मुझे मेके छोड़ाओ। भाई ने सारा इल्जाम हम लोगों को दिया कि तुम लोग चाहते नहीं वो मेरा घर है और भाभी को इनके मेके छोड़ाए। अब भाई को यही मामूल था, घर बहुत काम आते। अब्बा ने पूछा तो कहा कि वो जब इस घर में समीरा को किसी ने अपनाया ही नहीं, समझा तो मेरा भी किसी से कोई रिश्ता ही नहीं। अब्बा खुद भाभी को लेने के लिए गए, लेकिन उनकी वही शर्त थी कि अलग घर लेके दें। अब्बा ने कहा 2 बेटियां हैं बिहानी वाली, इनका फर्ज अदा कर लो फिर देखते हैं, लेकिन भाभी ना मानी। मैं और अब मेरी बहनें भी गए मनाने। मैंने माफ़ी मांगी लेकिन उन्होंने कसम खाई थी हमारी मानने नहीं। फिर एक दिन पता चला भाभी भाई ने जिसकी मंगनी मेरी बहन से हुई थी रिश्ता तोड़ दिया। मेरी बहन का बुरा हाल था, रो रो कर अब्बा भी बहुत परेशान थे। अब्बा ने भाई से बात की तो कहने लगे ये तो होना ही था, इनकी जुबान दराज थी और जिन लड़के की जुबान तेज होती है उनके घर कम ही बसते हैं। इस दिन मेरा छोटा भाई घर आया तो मुझे कमरे में ले गया और जो इसने बताया मेरे लिए बहुत हैरानगी की बात थी। कहने लगा भाभी के भाई ने कोर्ट मैरिज कर ली थी, इसीलिए भाभी ने सारा ड्रामा किया था ताकि इसके मेकअप वाला ये रिश्ता तोड़ने का इल्जाम ना आए। अब्बा को जब पता चला तो उन्होंने भाई से कहा कि अब तुम्हारी बीवी यहाँ नहीं आएगी। 5 साल से मेरी बेटी को इसके भाई ने अपने नाम पर ही बैठा के अब इसके आदमी ने किसी और से शादी कर ली और तुम दोनों मियाँ बीवी हमें धोखा देते रहे, हमसे माफिया मंगवाते रहे। अब्बा ने भाई को घर से निकाल दिया। अब आबादी थी जो घर का खर्चा चलाते थे। मेरा छोटे भाई ने भी वर्कशॉप जाना छोड़ दिया, अब अब्बा के साथ जाता था। मेरी बहन इस बात को दिल से लगा लिया था।
वो अक्सर बीमार रहती थी। इस दिन भी अब्बा इसकी दवाई लेने के लिए गए थे। जब भाई घर आए और कहा कि अब्बा को समझाओ मुझे और समीरा को घर आने दे, मेरे ससुराल में मजीद नहीं रुक सकता, लोग बातें करते हैं। दमाद घर दमाद हो गया है। डॉक्टर ने कहा था मेरी बहन परेशानी आलम रहती है, जिसकी वजह से तबीयत खराब होने लगी है। मैंने भी बहुत समझाया कि शुक्र कर इन लोगों से बच गई, वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं थे। लेकिन मेरी बहन को 2 वादे और किस्में जीने नहीं दे रही थी, जो वो धोखे के बाद निशान घंटों फोन में मेरी बहन से करता था। अब रोती रहती और बनाती बोलती भी छोड़ दिया था। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन अब्बा के दोस्त और उनकी बीवी हमारे घर आए और अपने बेटे के लिए मेरे हाथ मांगा। अब्बा ने कहा वो पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे और लोग चले गए। कुछ दिन बाद अब्बा के दोस्त ने कहा कि बेटियां तो दोनों ही अहम की हैं, छोटी नहीं तो बड़ी सही। फिर मेरी बड़ी बहन का रिश्ता राशिद से हो गया, जिसके साथ जिंदगी गुजारने के मैंने ख्वाब देखे थे। राशिद का घर हमारे घर से 5-6 घर छोड़ गए थे। इसके अब्बा मेरे अब्बा के बहुत अच्छे और पुराने दोस्त थे। मैं 8वीं क्लास से ही राशिद के पास ट्यूशन पढ़ती थी और अब मैट्रिक भी वही करवा रहा था। 3 साल में उसे अपना एडर मान चुकी थी। वह हर लिहाज से एक मुकम्मल इंसान था। एक स्कूल में प्राइमरी टीचर था, शाम को अकेडमी में बच्चों को पढ़ाता था। मुझे ऐसा लगता था वो कोई और नहीं दुनिया का है, जो रास्ता भूल के हमारे मोहल्ले में आ गया था। यह नहीं वाकई ऐसा था। यहाँ जिनसे मोहब्बत हो वो लगते ही हैं, ऐसे हैं जिससे उन्हें ऐसा जैसा कोई है ही नहीं। मेरा और राशिद की उम्र भी बहुत फर्क था। वो मुझसे 10 साल बड़ा था। मुझे बच्ची समझता था। कभी कुछ ऐसा नहीं कहा था जो मुझे लगता है कि उसे भी मुझसे मोहब्बत है। यह तो मेरी एक तरफ मोहब्बत थी। भाई ने अब्बा से माफ़ी मांग ली और अब्बा ने माफ़ कर दिया और वो दोनों मियाँ भी घर आ गए। मैं और मेरी बहन समीरा ने बात नहीं करते थे। मेरी बहन से मैंने कहा दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है इसका कोई काम करने की। मैं अपनी बहन से भी खफा थी। इसे कहा भी कि वो राशिद के रिश्ते से इनकार कर दे, लेकिन वो अब्बा को तकलीफ नहीं देना चाहती थी और मैं अपनी तकलीफ से बता नहीं सकती। मेरी आंखों के सामने आज भी वो शख्स मेरी बजाय मेरी बहन का मुकद्दर बन गया था। मैंने खुद को बहुत समझाया, बहुत हौसला दिया, कोशिश की बहन से नफरत ना हो, क्योंकि इसका कसूर नहीं था। लेकिन कहते हैं ना वो उम्र से दिल सोचने की होती है, दिमाग तो काम नहीं करता। मेरे अभी दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत दिनों तक मैं अजीब सी मुश्किल में रही। बहन से मिलने भी नहीं गई। वो लोग आए तो मैं कमरे से ही नहीं निकली। कह दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। एक दिन राशिद खुद मेरे कमरे में आया और बोला कैसी शागिर्द हो, साली बनकर मुझसे ही भूल गई हो। मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तो वो कोई बात नहीं है। मेरे छोटे भाई को कुछ लोग दिल्ली जा रहे थे, वीजा भी इनको लोगों ने ही दिया और कहा कि पैसे वहां जाकर कमा कर दे देना। मेरे भाई बहुत खुश था। अब्बा ने बहुत मना किया लेकिन वो ना माना और दुबई चला गया। अब्बा अब रोज इसकी वजह से परेशान रहने लगे थे। उसे गए हुए 2 माह हो गए थे, लेकिन कोई फोन नहीं आया था। अब्बा ने बहुत कोशिश की, राब्ता नहीं हो रहा था। अब्बा ने भाई से कहा तो भाई बने के लालची बुरी चीज है। उसे लग रहा था बाहर जाकर अमीर हो जाएगा। अब्बा अमीर हो गया तो खुद ही आ जाएगा, फिक्र ना करें। मैं और अब्बा बहुत परेशान रहते, लेकिन भाइयों मेरी भाभी को कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मेरा रिश्ता आया। लड़का बाहर किसी मुल्क में ड्राइविंग करता था। इसकी माँ और बहन आई और अब्बा ने सोचने का वक्त मांगा। भाई ने पता करवाया। भाई मुतमिन था, अच्छे लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अब्बा से कहा मुझे शादी नहीं करनी अभी, लेकिन अब्बा चाहते थे मेरा फर्ज से जल्दी ही फारुग हो जाए। जिस दिन मेरी मंगनी हुई, इससे अगले दिन अब्बा की तबीयत खराब हुई और पता चला कि वो दिल के मरीज थे। लेकिन हम घर ये किसी को कुछ नहीं बताया। अगर पता चल जाता तो शायद हम लोग इनका ज्यादा ख्याल रखते, वो इतने कमजोर ना होते और ऐसे अचानक हमें छोड़ ना जाते। अब हम बहनों को इतना छोड़ गए और इनके दुनिया से जाती मेरी भाभी से मेरा रिश्ता खत्म करवा दिया। भाई का दिल चाहता तो मारिया की तरफ जाते मिलने नहीं तो महीनों देखते जाए। उन्हें तो मैं भी नजर नहीं आती थी। इन दोनों भाभी माँ बनने वाली थी और भाई को लगता था वो उन्हें इतनी बड़ी खुशी दे रही है, इससे ज्यादा तो जरूरी हम भी कुछ नहीं है। इनकी हर बात समीरा का ख्याल रखने से शुरू होती और समीरा का ध्यान रखने पर खत्म होती। भाई दुबई गया, इसका कुछ पता ही नहीं था, इसकी फिक्र नहीं थी। मैं सामने बीमार पड़ी रहती, कभी आए ना पूछे किस हाल में हो। उन्हें अब सिर्फ बीवी और बच्चे की फिक्र थी। मेरी भाभी सारा दिन चारपाई पे रहती, जैसे ही भाई आते काम करने लगती। भाई को लगता मैं समीरा का ख्याल नहीं रखती थी। वो जो मुंह में आता बोलते जाते, उस नाते कि तुम जैसी बहनें होती जो भाइयों की खुशियों से जलती हैं। मुझे इसे घर से निकालना था।
मेरी जिंदगी अजाब बना दी थी। भाई भाभी सारा दिन कोहलों के बेले की तरह जलते रहो, फिर भी शाम को कोई ये नहीं कहता तुम भी थक गई हो, आराम करो। साथियों ये कहते हैं हम माँ बाप के जाने के बाद पता चलता है दुनिया वाले तो वही सबक पढ़ाते हैं जो इंसान को जिंदगी भर नहीं बोलते। मोहल्ले में तो ब्यूटिशियन का कोर्स करवाने के लिए शहर से एक औरत आई थी जो रोजाना 2 घंटे लड़कियों को सिखाती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला नावल कल इसी टाइम इसी वक्त अपलोड कर दिया जाएगा। ये कहानी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक किया होगा। थैंक यू।